जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज की ये 8वीं क्लास है। इसके पहले हमने आपको 7 क्लास करा दिए हैं। अगर साथियों उनको नहीं देखा है तो आप लोग साथियों उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जा करके सबसे पहले उनको देख लीजिएगा। क्योंकि साथियों अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का, उसमें साथियों वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथियों हमने आज की क्लास में वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो साथियों आज जो है हम लोग देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस को। साथियों आप सभी को मालूम होगा कि जो एग्जाम चल रहा है उस पे साथियों हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। इसलिए साथियों आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम का क्या नाम है, जिसने 7 मोटरसाइकिलों पर 40 पुरुषों के साथ 20.4 फुट ऊंचे मानव पिरामिड के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। तो दोस्तों ये जो है डेयर डेविला, ठीक है। तो ये इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वर्षीय महिला में अंतिम चरण की हृदय विफलता के लिए भारत में पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रत्यारोपण करने के लिए दोस्तों किस उपकरण का उपयोग किया गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हार्टमेट 3। इसका दोस्तों जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों मनोज सिन्हा को जो है सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सर्दियों के दौरान घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ द्वारा शुरू किए गए एक विशेष अभ्यास का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो अभ्यास है इसका नाम है ऑपरेशन सरदहवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा शुरू की गई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है। दोस्तों जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इनके द्वारा दोस्तों शुरू की गई जो आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है इसका साथियों नाम है कवचम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है कि दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था। दोस्तों ये जो दावोस में जो आयोजित विश्व आर्थिक मंच है इसकी साथियों 55वीं वार्षिक जो बैठक हुई है इसका जो विषय रहा है दोस्तों तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, ये इसका विषय रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच के बारे में देख लेते हैं। तो साथियों ये जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1971 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दोस्तों इसका जुनेवा है जो कि साथियों स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। यह वैश्विक नेताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने तथा सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक मंच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग भी पॉइंट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के हालिया निर्देश के अनुसार 1600XX जो नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग है ये किस लिए किया जाएगा। तो साथियों ये जो नंबर है इसका जो प्रयोग है ये ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल के लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो 140X जो है ये जो नंबर श्रृंखला है ये किस लिए प्रयोग किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है प्रमोशनल कॉलों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्सल स्पेस द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह तारामंडल भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है। तो दोस्तों ये जो है फायरफ्लाई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे दोस्तों कितने कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। तो दोस्तों इससे जो है 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी दोस्तों प्रभावित होंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कथन दिए हुए हैं, तो इसे भारत के सभी हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये इसका कथन गलत है। साथियों, भारतीय नागरिक और प्रवासी भारतीय कार्ड धारक FTI TTP के लिए निःशुल्क पंजीकरण के पात्र हैं। तो ये साथियों का जो कथन है ये सही है। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना के गणतंत्र दिवस परेड झांकी का हिस्सा नहीं बने थे। दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से साथियों जो INS विक्रांत है, ये दोस्तों परेड झांकी का हिस्सा नहीं बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दोस्तों जो गणतंत्र दिवस जो परेड हुई थी, इसमें साथियों झांकी के हिस्से बने हुए थे। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा साथियों हिस्सा नहीं बना हुआ था, तो आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। साथियों जो INS सूरत है, ये एक विशाखापत्तनम श्रेणी का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। साथियों अगर बात कर लेते हैं INS नीलगिरी की, तो ये साथियों जो है नीलगिरी श्रेणी का एक स्टील फ्रिगेट है। और साथियों जो INS वागसीर है, ये साथियों कलवरी श्रेणी के जो है परियोजना 75 के अंतर्गत दोस्तों एक ये पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दोस्तों ये CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि जो CRPF है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो CRPF दोस्तों है ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग पॉइंट साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहाल की गई किस नीति को उनके आलोचक ग्लोबल गैंग रूल कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको सिटी नीति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा और सिंगापुर स्थित संगठनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के मुख्य क्षेत्र क्या हैं। तो दोस्तों इस जो समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, इसका साथियों जो मुख्य क्षेत्र है ये रहा है कौशल विकास, हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास। ये साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा मोहन चरण मांझी दोस्तों ये जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, हरमनसन मुगरत्नम, ये साथियों जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, जो हस्ताक्षर हुए हैं कहाँ पर हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो भुवनेश्वर में साथियों ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है। दोस्तों ये जो है जयपुर राजस्थान में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी जो है राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पूछा गया है इसमें कि 28 जनवरी को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उन्हें दोस्तों आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये जो लाला लाजपत राय हैं इनको दोस्तों आमतौर पर शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में, जो मुख्य पॉइंट हैं। तो साथियों उन्होंने जो है लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, ये जो लाला लाजपत राय हैं इन्होंने साथियों 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। और साथियों इन्होंने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और लाहौर में इसके विरोध में प्रदर्शन किया, जिस दौरान दोस्तों पुलिस ने जो है उन पर बेरहमी से हमला किया और बाद में जो है उनकी चोटों के कारण साथियों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शेर ए पंजाब दोस्तों इनको जो है पंजाब का शेर कहा जाता है। वे दोस्तों महात्मा हंसराज से प्रेरित थे और साथियों 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष सत्र के दोस्तों ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है
साथियों इन्होंने जो है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की वापसी का विरोध किया और साथियों उन्होंने जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथियों वे जो है वंदे मातरम, पंजाब और द पीपल के संस्थापक भी ये थे। ठीक है, तो ये साथियों जितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं सारे पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों पेहोवा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में दोस्तों ये जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 का जो विषय है ये क्या है? साथियों जो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 है इसका जो विषय रहा है दोस्तों, तो सीमा शुल्क विभाग दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतर रहा है। ठीक है, तो ये साथियों इसका जो है विषय रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है, साथियों ये जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों 1983 में विश्व सीमा शुल्क संगठन ने एक परंपरा शुरू की जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दक्षता सुनिश्चित करने में सीमा शुल्क एजेंसियों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना था। साथियों ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ये इसका जो विचार है ये 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के गठन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये साथियों जो पॉइंट है इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। साथियों अगर पूछा जाए आपसे कि जो 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया गया था, तो साथियों ये 8 से 10 जनवरी 2025 तक साथियों जो है भुवनेश्वर में उड़ीसा में दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है साथियों, भारत और उसके जो प्रवासी समुदाय के बीच सहयोग के लिए एक मंच जो भारतीय मूल के लोगों की लचीलापन और विरासत का जश्न मनाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का जो विषय है ये क्या रहा है? तो दोस्तों ये जो है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का जो है विषय रहा है। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 है ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों ये मनाया जाता है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये पहली बार 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये मनाया गया था। और साथियों यह दिन जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वर्षगांठ भी है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना साथियों कब शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये जो है 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों ये शुरू की गई थी। ठीक है साथियों, इसका जो उद्देश्य है ये कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेदभाव का मुकाबला करना और साथियों जो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 24 जनवरी को किस शख्सियत की जयंती थी, इसकी पहचान करें। साथियों उन्हें जो है मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों कर्पूरी ठाकुर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों जननायक के रूप में विख्यात कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 और दोस्तों 1977 से 1979 में 2 बार दोस्तों ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण पहलों के तहत भारत किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रख रहा है? तो ये दोस्तों 2025 तक साथियों टीबी यानी साथियों जो क्षय रोग है इसको समाप्त करने का लक्ष्य रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूनाइटेड ट्रिनिटी का हिस्सा रहे किस महान फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है याद रखिएगा आप लोग डेनिस ला का साथियों निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है
यहाँ पर इसका ये राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक पोत INS मुंबई के भी भाग लेने वाले एक्सरसाइज ला पेरूस के चौथे संस्करण में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, UK, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा। ये साथियों जो देश हैं भाग ले रहे हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। साथियों यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और जो देश में चुनावों के प्रशासन और संचालन का निरीक्षण करता है। ठीक है। दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये साथियों एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और दोस्तों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ठीक है। अगर साथियों यहीं पर बात की जाए चुनाव आयुक्त की, तो ये दोस्तों मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनके साथ कार्य करते हैं और दोस्तों नीति, योजना और क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं हुए दोस्तों चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन में सहायता करते हैं। ठीक है। साथियों जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर चुनाव का प्रशासन करने का काम सौंपा गया है। ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए घोषित कुल पुरस्कार राशि क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दोस्तों जो घोषित कुल राशि है, जो पुरस्कार राशि है, ये दोस्तों $6.9 मिलियन साथियों ये राशि है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है राइट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाइएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2024 में उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 103 पदक साथियों जीते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह को किस अंतरिक्ष निर्माता ने दोस्तों विकसित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है? दोस्तों ये जो रैमजेट इंजन है इसका नाम है तेज। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है साथियों कि किस भारतीय राज्य ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो ए है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सी 2 फिल्मों ने बाफ्टा 2025 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते? प्रत्येक ने दोस्तों 4 पुरस्कार जीते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है कॉन्क्लेव आफ्टर द रूट लिस्ट, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है किस नासा मिशन को सूर्य के वायुमंडल का अवलोकन करने और प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करके सौर पवनों की उत्पत्ति को ट्रैक करने के लिए दोस्तों डिजाइन किया गया है? साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा पंच। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत में बहरीन महोत्सव 2025 में आयोजित कला प्रदर्शनी का नाम क्या था? दोस्तों ये जो कला प्रदर्शनी है इसका नाम था भारत मेरी नजरों से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2024 में टाइम की वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को साथियों ये जो है 2024 में टाइम की जो है वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा भारत का पहला वर्टिकल बाई
फेसियल सौर संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो यहाँ पर डी है, AC है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 2025, इसका दोस्तों विषय रहा है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, ये दोस्तों इसका विषय रहा है। साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए, इनको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये साथियों 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में ये मनाया जाता है। साथियों जो रमन प्रभाव वह घटना है जब प्रकाश पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है, जिससे दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य सौर और जो है ऊर्जा में परिवर्तन होता है। साथियों यह खोज जो है भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान थी। और साथियों CV रमन को जो है 1930 में भौतिकी में जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे दोस्तों वे विज्ञान में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UPI के माध्यम से बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए IRDAI द्वारा दोस्तों शुरू की गई नई भुगतान प्रणाली का नाम क्या है? दोस्तों ये जो प्रणाली है इसका नाम है बीमा असबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि चौथा जो दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रांची में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ एग्जाम पॉइंट दिए हुए इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो मेजबान शहर कौन सा है, तो रांची है, जो कि झारखंड में साथियों है। ठीक है साथियों, इसका स्थान जो है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम दोस्तों ये इसका स्थान है। और साथियों जो ये कब जो है आयोजित किया गया, तो 3 से 5 मई 2025 के भी साथियों इसका आयोजन किया गया था। और साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें भाग लेने वाले जो देश कौन कौन से हैं, तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और साथियों मालदीव, इसमें साथियों भाग लेने वाले देश रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो महत्व है ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफायर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2025 के फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 वर्ग का हिस्सा नहीं है? तो साथियों आंसर हो जाएगा रिंकू सिंह, ये दोस्तों इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ईमेल के माध्यम से अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर साथियों है इसने जो है सबसे पहले जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट साथियों यानी कि जो EFIR है ये दर्ज किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर जो INS गुलदार है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए इनको भी देख लीजिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए INS विक्रांत के बारे में, तो दोस्तों ये जो है भारत का पहला विमान वाहक पोत है जो कि दोस्तों 1997 में सेवानिवृत्त हुआ। ठीक है, इसी नाम का साथियों एक नया विमान वाहक पोत 2022 में चालू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है INS जलस्व, ये एक उभयचर परिवहन गोदी जो वर्तमान में सेवा में है। साथियों अमेरिकी नौसेना से अधिग्रहित और 2007 में चालू किया गया है। नेक्स्ट साथियों है INS सिंधु रक्षक, ये दोस्तों एक रूसी निर्मित पनडुब्बी जिसमें 2013 में विस्फोट हुआ और डूब गई। साथियों भारतीय नौसेना की सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा था ये। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जिसमें अर्नाल्डो ड्रेस गोल्लालेज और सुधाकर चिप्पा जैसे कलाकार शामिल हैं का साथियों जो विषय है क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा पहचान, विस्थापन और परिवर्तन का अन्वेषण साथियों ये इसका विषय रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि 13.50 सेकंड में 80 संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को याद करके दोस्तों मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा विश्वा राजकुमार ने जीती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में नदी कटाव पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू की है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो योजना है इसका नाम है नदी बंधन योजना। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि विनायक दामोदर सावरकर की किस कविता को पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया है। साथियों आंसर हो जाएगा अनादि में अनंत में। इसको दोस्तों जो है संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 वर्षों में 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि अपनी उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी अनुभव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड दोस्तों किस कंपनी ने जीता है। तो ये दोस्तों स्टोरटेक इंडिया ने जीता है। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है। दोस्तों इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है दिया सलाई। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैलाश सत्यार्थी इनका जन्म कब हुआ था, तो साथियों इनका जन्म जो है 11 जनवरी 1954 को बिरसा मध्य प्रदेश में साथियों इनका जन्म हुआ था। और बाल श्रम उन्मूलन में अपने काम के लिए जाने जाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, जिसने दोस्तों हजारों बाल श्रमिकों को बचाया है। और साथियों 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ये साथियों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो है भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथियों जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथियों इसे जो है 1994 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह साथियों अपने सफल बाघ पुनर्प्रवेश कार्यक्रम के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथियों ये जो है 1981 में साथियों ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और साथियों यह जो है अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और उच्च जैव विविधता के लिए साथियों ये जाना जाता है। साथियों वहीं पर जो है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में बाघ अभयारण्य साथियों ये घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये साथियों जो पॉइंट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए किस निजी कंपनी ने चंद्र लैंडर एथेना लॉन्च किया था। दोस्तों जो ये जो है कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। ठीक है, साथियों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर बात की जाए स्पेस एक्स के बारे में तो ये दोस्तों 2002 में एलॉन मस्क द्वारा साथियों ये स्थापित किया गया था। और साथियों इसका जो मुख्यालय है ये हॉथॉर्न कैलिफोर्निया साथियों इसका मुख्यालय है। और साथियों ये जो है फाल्कन 9 और स्टारशिप जैसे पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित करता है। ठीक है, वहीं पर साथियों जो ब्लू ओरिजिन है ये दोस्तों 2000 में जेफ बेजोस द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और साथियों ये जो है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों और अंतरिक्ष पर्यटन पर केंद्रित है। और साथियों ये जो है न्यू शेपर्ड और न्यू ग्लेन रॉकेट विकसित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के दूसरे दिन 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। साथियों ये जो है निर्मला देवी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों आंसर हो जाएगा अल्पाइन स्कीइंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो ए है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। दोस्तों इसका जो विषय रहा है सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साथियों साझेदारी, ये साथियों इसका विषय रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल किसने जीता है।
तो ये दोस्तों भारत ने जीता है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ये साथियों कौन रहा है, तो राचिन रवीन साथियों ये जो है टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है, दोस्तों ये जो है रोहित शर्मा। ठीक है, टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला मैट हेनरी साथियों। और साथियों अगला जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कौन रहे हैं, तो साथियों ये जो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है साथियों, टूर्नामेंट का पहला संस्करण कहाँ हुआ, तो बांग्लादेश द्वारा 1998 में आयोजित किया गया था। और साथियों इसे जो है शुरू में दोस्तों आईसीसी नॉकआउट के रूप में जाना जाता था। साथियों जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथियों जो मेजबानी है ये जो है पाकिस्तान ने की थी। साथियों ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ साथियों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए उत्तराखंड के बारे में, तो राजधानियां दोस्तों देहरादून शीतकालीन राजधानी है, और साथियों जो गैरसैंण है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, वहीं पर साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों जो राज्यपाल की बात की जाए तो उत्तराखंड के साथियों जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। और साथियों जो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर 2000 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ISFR 2015 से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 तक भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना बढ़ गया है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 33,112 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 450 बेड वाले नमो अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के पहले चरण का उद्घाटन डैश में किया है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सिलवासा में किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 6वें एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो दोस्तों ये जो है भारत ने जीती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने मुंबई और दिल्ली में SF-6 मुफ्त रिंग मैन यूनिट की तैनाती के लिए दोस्तों टाटा पावर के साथ भागीदारी की है, साथियों आंसर हो जाएगा स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नींद दिवस 2025 का विषय क्या है, साथियों जो विश्व नींद दिवस है 2025 इसका विषय रहा है नींद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो विश्व नींद दिवस है ये कब दोस्तों मनाया जाता है, तो दोस्तों ये जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। ये साथियों आप पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 12वें स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन 2025 में स्नोबोर्डिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, साथियों आंसर हो जाएगा समीर यादव और भारती। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है, और हाल ही में IQAir द्वारा जारी 2024 वायु प्रदूषण रैंकिंग के अनुसार भारत का स्थान क्या है, दोस्तों ये जो है चार्ट रहा है। ठीक है, और साथियों अगर बात की जाए भारत की, साथियों भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नासा के स्फेयरएक्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो दोस्तों नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक अंतरिक्ष दूरबीन स्फेयरएक्स विकसित किए है। इस मिशन का उद्देश्य दोस्तों कॉस्मिक इन्फ्लेशन बिग बैंग के एक अंश सेकंड बाद हुए ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो साथियों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों साथियों सही है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय क्या है, साथियों जो संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव जो है दिवस है, साथियों इसका जो विषय रहा है वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश।
ये साथियों इसका विषय रहा है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत केवल 4 सतत विकास लक्ष्यों में से कम आधे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जिसमें दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा और सभ्य कार्य और आर्थिक विकास शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार साथियों भारत कितने एसडीजीएस में पिछड़ रहा है, ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 9। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने 2025-26 के राज्य बजट लोगों में जो रुपया है इसके जो स्थान पर किस प्रतीक का उपयोग किया है। दोस्तों इसने जो है जो ये प्रतीक है इसका प्रयोग किया है, इसको साथियों आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही के जो है सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ई श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें महिलाओं की संख्या कुल का 53.68% है। दोस्तों ई श्रम पोर्टल जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है हाल ही में किस खेल संस्था पर लगाया गया निलंबन खेल मंत्रालय ने वापस ले लिया है, जिससे उसकी एनएसएफ स्थिति बहाल हो गई है। साथियों आंसर हो जाएगा भारतीय कुश्ती महासंघ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 50वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक किसने जारी की है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में हुए स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली जो है भारतीय दल का आकार क्या था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 49 सदस्यीय दल था। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। तो साथियों आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परियोजना P75 के तहत भारतीय नौसेना को दी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है ये कौन सी थी। दोस्तों वागसीर थी। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक जिन्हें भाव गायक के रूप में जाना जाता है का दोस्तों 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों पी जो है जयचंद्रन थे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि IMD के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है। दोस्तों जो मिशन मौसम है ये दोस्तों नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग का विशेष वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी कितनी बार उपलब्ध कराएगा। तो ये दोस्तों हर 15 मिनट में जो है उपलब्ध कराएगा। साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम कवरेज क्या है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है। दोस्तों ये जो है 6.6% रही है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत का दौरा कौन करेगा। तो दोस्तों ये जो है थर्मन सनमुगरत्नम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी किस सुरंग का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों ये जो है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है ये दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष के से जो है सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है।
दोस्तों जो इसरो है ये जो है ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा और इसके मुख्य फोकस क्षेत्र क्या होंगे। दोस्तों 2026 में जो है मेजबानी करेगा। साथियों इसको जो मुख्य फोकस बिंदु होंगे जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा, दोस्तों इसके मुख्य फोकस बिंदु होंगे। दोस्तों ये जो है 2026 में जो है मेजबानी करेगा और साथियों इसके जो मुख्य फोकस बिंदु होंगे ये क्या होंगे, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया दोस्तों इसके जो है मुख्य बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लेसोथो को खाद्यान्न सहायता की दूसरी खेप भेजी है। साथियों जो लेसोथो है इसकी राजधानी क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आंसर साथियों हो जाएगा मसेरू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमे टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन कपड़ा मंत्री द्वारा कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये जो है मेसे फ्रैंकफर्ट में किया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट निकोबार परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट निकोबार परियोजना में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 3 वन्यजीव अभयारण्यों की जो है स्थापना शामिल है। ग्रेट निकोबार परियोजना की अवधारणा नीति आयोग द्वारा दोस्तों की गई थी और इसका समर्थन किया गया था ताकि द्वीप के सामरिक स्थान पर आर्थिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए लाभ उठाया जा सके। इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और टाउनशिप विकास का जो है विकास शामिल है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया इसमें से कौन सा कथन साथियों सही है। दोस्तों यहाँ पर जो तीनों कथन है ये सही है। ठीक है, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों ये जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं साथियों जो अभ्यारण्य है ये दोस्तों भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिससे दोस्तों 2 साल का सत्ता शून्य समाप्त हुआ है। दोस्तों आंसर हो जाएगा जोसेफ आउन को। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 की घोषणा की है और साथियों जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने शताब्दी मतदाता हैं। तो साथियों आंसर हो जाएगा 830 शताब्दी मतदाता हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो सी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक किसने जारी की है। तो ये दोस्तों अमित शाह ने जारी की है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। साथियों आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह जो है इसके प्राप्तकर्ता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कब हुई थी, दोस्तों ये जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। साथियों ये जो है पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग पॉइंट जो है याद रखिएगा। साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 है ये साथियों किसको किसको दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा गुगेश डी को दोस्तों शतरंज के लिए दिया गया है और साथियों जो हरमनप्रीत सिंह है इनको साथियों हॉकी के लिए दिया गया है और साथियों वहीं पर बात करें प्रवीण कुमार साथियों इनको जो है पैरा एथलेटिक के लिए दिया गया है और साथियों जो मनु भाकर हैं इनको दोस्तों निशानेबाजी के साथियों इनको दिया गया है। ठीक है साथियों, ये आप लोग चारों याद रखिएगा, यहाँ साथियों क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकपाल की। तो साथियों जो लोकपाल है ये स्थापना इसकी जो है लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत
सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच और समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर बात करें अधिकार क्षेत्र इसका क्या है, तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारी और दोस्तों केंद्र सरकार दोस्तों इसके अधिकारी, ठीक है, इसमें साथियों शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों जिसकी जो दोस्तों संरचना है, ये लोकसभा में एक अध्यक्ष और साथियों जो अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकपाल में दोस्तों एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में से 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों सदस्यों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। दोस्तों जो चयन समिति है, इसमें दोस्तों चयन समिति में दोस्तों कौन कौन शामिल होता है, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश, ये दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात की जाए कार्यकाल की, दोस्तों लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का दिसंबर 2024 में निधन हो गया है, तो ये दोस्तों पिपरे सिल्वेन फीती ओजेट, साथियों इनका जो है निधन हो गया है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है, दोस्तों ये जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है, तो ये दोस्तों जो है तीसरी रैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो सी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है, तो ये दोस्तों जो इंडोनेशिया है ये जो है दोस्तों ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दोस्तों जो इंडोनेशिया है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और उसने जो है ब्रिक्स में शामिल होने में लंबे समय से रुचि व्यक्त की है। दोस्तों इसमें जो है वर्तमान सदस्य कौन कौन से हैं, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और साथियों जो ईरान और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, ये दोस्तों वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 जून 2009 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों इसको जो है ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और साथियों इस क्लास जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और साथियों वहाँ से जो है आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।